हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड HD पॉइंट में। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के जो महत्वपूर्ण कुछ वैज्ञानिक हैं उनसे जो संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आपको क्वेश्चन भी लिए चलता हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें अगर हम पहले ऑप्शन की, हमारा जो है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले कौन थे? इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। O2 ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। और इन्होंने सर्वप्रथम गैसों को एकत्रित करने की विधि जो है उसका विकास किया था। किसने? जोसेफ प्रिस्टले। गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। और इन्होंने ऑक्सीजन मतलब O2 की खोज की थी। अब बात करें अगर आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट जो थे इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया। अब अगर ऑप्शन थर्ड की बात करें जो कि है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी कौन है? इन्होंने रेडियम की खोज की। मैडम क्यूरी कौन है? इन्होंने रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी। कब की? 1903 ईस्वी में की इसने रेडियम की खोज। और 1911 ईस्वी में इनको नोबेल मिला। क्या मिला? नोबेल। 1911 ईस्वी में इनको नोबेल मिला। इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात्र किसने किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होती है उसका सूत्रपात्र किसने किया था? तो इसका जो सूत्रपात्र किया था वो है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात्र किया था। इसका ऑप्शन वन जो लिखा है रोंटजन। रोंटजन ने क्या किया था? रोंटजन ने किया था एक्सरे की खोज। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटजन ने। अब बात करते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1965 में सेल सेल नाम दिया था, या सेल की संज्ञा दी गई थी 1965 में। मृत पादप ऊतक जो है उसमें से इन्होंने कोशिकाएं देखी थी। मृत पादप ऊतक होते हैं उसमें से इन्होंने कोशिकाएं देखी थी। उन्हीं कोशिकाओं को इन्होंने 1965 में सेल कहा था। सेल कहा था। सबसे पहले सेल किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने। अगला जो है हमारा जोसेफ, ऑप्शन नंबर डी जो है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया? ऑक्सीजन की खोज की। पीछे हम कर चुके हैं इसको। जोसेफ प्रिस्टले जो है इनके बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज की थी और क्या किया था? गैसों को एकत्र करने की विधि जो है उसका सर्वप्रथम विकास किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो थे 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। सीवी रमन और चंद्रशेखर वेंकटन रमन, ये दोनों एक ही नाम दो बार लिख गए। सीवी रमन को ही बोला जाता है। इनको क्या हुआ? सीवी रमन साहब को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव, इन्होंने रमन प्रभाव का 1928 में प्रतिपादन किया था। रमन प्रभाव को, उसके लिए इनको 1930 ईस्वी में नोबेल दिया गया था। अब बात करें अगर ऑप्शन नंबर डी की, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना कौन थे? इन्होंने आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, E बराबर MC² का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर MC² का प्रतिपादन किसने किया था? ये तो सबको पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर MC² का प्रतिपादन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके अलावा और क्या किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। इन्होंने क्या किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की
व्याख्या की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इसके बाद अगला जो ऑप्शन होगा हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके बाद अगला जो है थर्ड ऑप्शन जो है क्या है? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो ने क्या किया? टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किया था। टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया था। और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था। गति के जड़त्व का नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने। अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की अगर बात करें तो चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी क्या है? पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत क्या किया था? प्रतिपादित किया था। किसका सिद्धांत? विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ठीक है, इनको प्राकृतिक चयन का नियम प्रतिपादित किया था। इन्होंने एक और नियम प्रतिपादित किया था, क्या था? प्राकृतिक चयन का नियम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। डार्विन की बात हम लोग पिछले क्वेश्चन पे कर चुके हैं। डार्विन ने क्या क्या किया था? इनकी पुस्तक कौन थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनमें इन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का नियम भी डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं डाल्टन की। तो डाल्टन ने क्या किया था? डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? परमाणु का सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत के प्रतिपादन किया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो ऑप्शन है हमारा, कैवेंडिश कौन थे? इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। कैवेंडिश कौन थे? इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। किसको? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने सबसे पहले खोजा था? कैवेंडिश ने। अगला जो क्वेश्चन होगा इसके बाद हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता होगा, बेंगलोर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु के नाभिक की खोज की। आइंस्टीन की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और E बराबर mc² इन्होंने दिया था। जो इसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड जो है डाल्टन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। डाल्टन ने क्या किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डाल्टन ने। अगला जो है चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। कब की थी? 1932 ईस्वी में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? रमन सीमा कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? रमन सीमा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा जगदीश चंद्र बोस, तो इन्होंने ही किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने क्या किया था? आर्यभट्ट ने पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सबसे पहले किसने बताया? आर्यभट्ट ने क्या कहा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है हमारा वेंकटन रमन, ये हम लोग इनकी बात पहले कर चुके हैं। इसके बाद अगला जो है हमारा डी हरगोविंद खुराना, इनकी बात भी हम लोग कर चुके हैं। इन्होंने क्या किया था? आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। किसने? हरगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी कोड की खोज। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो ये किसकी अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा की ये अनुपम कृति है।
ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम बीरबल साहनी की, तो ये वनस्पतिज्ञ थे और इन्होंने क्या किया था, फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज की थी। किसने? बीरबल साहनी ने। फर्नों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज किसने की थी? बीरबल साहनी ने। अब बात करते हैं सलीम अली। सलीम अली की, तो इन्होंने क्या किया था, ये क्या थे, ये सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञानी तथा पक्षी विशेषज्ञ थे ये। ठीक है। इनको भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। इनको भारत का क्या कहा जाता है? बर्ड्समैन कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन किसको कहा जाता है? सलीम अली को। और 1976 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण मिला। क्या मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया 1976 ईस्वी में। अगला जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सतीश धवन। सतीश धवन की बात करें तो ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष हैं इसरो के ये हमारे। अगला जो ऑप्शन है हमारा डी, मेघनाथ साहा। यही तो इसके द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस इनका उपमम कृति है। किसका? मेघनाथ साहा का। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। बात करते हैं विलियम हार्वे की, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। किसकी खोज की? रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे। बात करते हैं रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत पादक ऊतक में कोशिकाएं देखी जिन्हें सेल कहा। पीछे हम लोग इनकी बात कर चुके हैं, सेल की बात जहां पे हुई थी, तो मृत पादक ऊतक जो ऊतक में कोशिकाएं देखी गई थी उसको इन्होंने सेल कहा था। अब बात करते हैं न्यूटन ने गति के नियम दिए तथा गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार किए। किसने? न्यूटन ने। अगला जो होगा हमारा, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो किसने की? CD दुबे। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम की खोज किसने की? CD दुबे। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन जो यहाँ पे नया दिख रहा है, एक ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक कौन थे? इन्होंने बीजाणु की खोज की थी। बीजाणु का सबसे पहले पता किसने लगाया? बीजाणु का सबसे पहले पता किसने लगाया? ल्यूवेनहॉक। और ये तुलासने जो हैं, तुलासने ने लाइकेन की खोज की थी। तुलासने ने किसकी खोज की? लाइकेन की खोज की। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं बेस्ट ने। बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, पाल विलार्ड की। पाल विलार्ड ने किसकी खोज की? गामा किरणों की खोज की। गामा किरणों की खोज किसने की? पाल विलार्ड। बात करते हैं लुईस पाश्चर की। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पाश्चर। अगला जो है हमारा, सीले और प्रिस्टले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। सीले और प्रिस्टले। इसके साथ ही यहाँ से हमारे जितने भी महत्वपूर्ण जो हमारे वैज्ञानिक थे और उनके आविष्कार थे यहाँ से खत्म हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।